नमस्कार दर्शकों, आज मैं लेके आई हूँ अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में छोटी सी जानकारी। आप सभी को पता ही होगा कि इस दिन क्या होता है, गणेश जी का विसर्जन होता है। तो चलिए देखते हैं। दर्शकों, अनंत चतुर्दशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति का विसर्जन किया जाता है। श्री हरि के अनंत रूप की पूजा होती है और उसके बाद लोग हाथ में अनंत बांधते हैं। आइए आपको इस त्योहार के बारे में विस्तार से बताते हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि इस दिन गणपति विसर्जन को किया जाता है। दर्शकों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो इस दिन विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और व्रत किया जाता है। उसके बाद हाथों में अनंत सूत्र यानी अनंता बांधा जाता है। महिलाएं अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाएं हाथ में अनंत बांधते हैं। यह अनंत सूत्र दीर्घायु और अनंत जीवन का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म को मानने वाले अनंत चतुर्दशी के त्योहार को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। मान्यता है कि वह अनंत चतुर्दशी का ही दिन था जब भगवान विष्णु ने सृष्टि के लिए 14 लोकों का निर्माण किया था। ये 14 लोक तल, अतल, वितल, सुतल, सलातल, रसातल, पाताल, भू, भव, स्व, जन, तप, सत्य, मह थे। इसीलिए इन सभी लोकों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनंत रूप धारण किया था। ऐसा होने की वजह से भगवान अनंत रूप में नजर आने लगे थे। विधि विधान से इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने वाले हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है। पौराणिक मान्यताएं बताती हैं कि इस व्रत की सबसे पहले शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। दर्शकों, गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किए गए गणपति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। इसके पीछे भी पौराणिक कहानी यह है कि जिस दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी, उसी दिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि थी। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने आंखें बंद कर ली और गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक कथा सुनाते रहे और गणेश जी लिखते रहे। 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि एक जगह बैठकर लगातार लिखते लिखते गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया था। ऐसे में वेद व्यास जी ने गणपति को ठंडक प्रदान करने के लिए ठंडे जल में डुबकी लगवाई। जहां पर वेद व्यास जी के कहने पर गणपति महाभारत लिख रहे थे, वहां पास ही अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। जिस दिन सरस्वती और अलकनंदा के संगम में वेद व्यास जी को डुबकी लगवाई, उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। यही वजह है कि चतुर्थी पर स्थापित होने के बाद गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। जबकि तांत्रिक विषयों पर आधारित ग्रंथ मंत्र महावर्ण और मंत्र महोदधि में ऐसे बताया गया है कि गणेश जी की स्थापना मनोकामना अनुसार करें और 10 दिनों तक साधना करने के बाद इसका विसर्जन कर दें। तो दर्शकों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी गणेश अनंत चतुर्दशी पर। तो चलिए हम विसर्जन करते हैं हमारे प्यारे से गणपति का। तो दर्शकों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। अब हम फिर मिलते हैं अपनी नई ऐसी छोटी सी जानकारी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। हो गया।